आदम इब्राहिमी धार्मिक मान्यता के अनुसार ईश्वर द्वारा बनाए गए पहले मानव थे। बाइबल तथा कुरान में आदम की कहानी का उल्लेख कई बार मिलता है। इस्लाम में आदम को नबी माना जाता है तथा मानव जाति के जनक के रूप में उन्हें श्रद्धेय रूप से देखा जाता है तथा उनकी पत्नी हव्वा ईव को मानवता की जननी के रूप से श्रद्धा भाव से देखा जाता है। इस इस्लामी मान्यता के अनुसार आदम और हव्वा दोनों इस्लाम का पालन करते थे, जो समय के साथ कम होता गया जब तक मोहम्मद ने इस्लाम की धरती पर पुनः स्थापना की। वहीं ईसाई और यहूदी धर्मों में आदम और हव्वा के ईश्वर के आदेश की अवहेलना कर जन्नत से बहिष्कृत किए जाने की कहानी पर अत्यंत महत्व दिया गया है। यह कहानी कुरान में भी पाई जाती है। सबसे पहले आदम को दुनिया में भेजा गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अबुल बशर यानी सब इंसानों का बाप कहा जाता है। दुनिया में जितने भी इंसान शुरू से आखिर तक आ चुके हैं या आएंगे, सब हजरत आदम अलैहिस्सलाम की ही औलाद हैं, इसीलिए इन्हें आदमी कहा जाता है। जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश का इरादा फरमाया और फरिश्तों से अर्ज किया कि मैं जमीन में अपना खलीफा बनाने वाला हूँ, उस वक्त जमीन में जिन्नात रहते थे और इब्लीस की बादशाहत थी। लिहाजा आपके बारे में कुछ बताने से पहले शैतान इब्लीस का जिक्र करना जरूरी है, क्योंकि इस वाक़िए का शैतान से गहरा ताल्लुक है। इब्लीस लेना। अल्लाह ताला ने इस मखलूक को बहुत खूबसूरत बनाया था और शराफत व बुजुर्गी से भी नवाजा था। जमीन और दुनिया के आसमान की बादशाहत दी थी। इसके अलावा उसे जन्नत की पहरेदारी के इनाम से भी नवाजा था, लेकिन उसने अल्लाह के सामने घमंड किया और खुदाई का दावा कर बैठा, जिसकी वजह से अल्लाह ताला ने उसे अपनी बारगाह से निकाल दिया और उसे शैतान में बदल दिया। उसकी शक्ल बिगाड़ दी और सारे रुतबे जो अल्लाह ताला ने उसे अता किए थे छीन लिए। उस पर अपनी लानत फरमाई, उसको अपने आसमानों से निकाल दिया और आखिरत में उसको और उसकी पैरवी करने वालों का ठिकाना जहन्नुम करार दिया। शैतान इब्लीस कौन था? संपादित करें, इब्लीस फरिश्तों का सरदार था और जन्नत के बागों की देखभाल करता था। उसको दुनिया और आसमान दोनों की बादशाहत मिली हुई थी। इब्ने जरीह रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत, इब्ने अब्बास रजी अल्लाहु अन्हु के हवाले से, फरिश्तों का एक कबीला जिन्नात से ताल्लुक रखता था। इब्लीस उन्हीं में से था। इस कबीले के फरिश्तों को आग की गर्म लौ से पैदा किया गया था। यह लौ शोले की तरह नजर नहीं आती, लेकिन सिर्फ महसूस की जा सकती है और सारी गर्मी इसी में होती है। इस कबीले के अलावा बाकी सब फरिश्तों को नूर से पैदा फरमाया था। इब्लीस का नाम हारिस था। दूसरी रिवायत में अजाजील भी आया है और यह जन्नत के पहरेदारों में से था। इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की रिवायत। इब्लीस का घमंड अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है कि